हम आज केजरीवाल साहब के आवास का घेराव करने के पीछे मांगने क्या आए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम आज उनको उनके घोषणा पत्र के वादे की याद दिलाने के लिए और साथ में ये अनुरोध करने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से आपने तुगलकाबाद के मंदिर पर राजनीति करते हुए विशेष सत्र बुलाया, जिस तरीके से आपने पुलिस कमिश्नर अस्थाना की नियुक्ति पर दिल्ली विधानसभा का सत्र बुला करके एक प्रस्ताव पास किया, आज ये दिल्ली का मजदूर वर्ग और विशेष रूप से सफाई कर्मचारी दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल साहब से ये आग्रह करने के लिए आया है कि आप भी हरियाणा की तरह, हिमाचल की तरह, पंजाब की तरह और उत्तराखंड की तरह आप भी दिल्ली के अंदर एक विशेष सत्र बुलाएं और विशेष सत्र बुला करके देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा को कानूनी रूप से परमानेंट बैन करें। ये हम उनको कहने के लिए आए। और दूसरा, जो सफाई कर्मचारी, देखिए योगेंद्र यादव जी ने अभी आपके सामने कहा, इस बार के 2020 के चुनाव के घोषणा पत्र के अंदर 2020 चुनाव जो है जनवरी में हुआ था और उसका घोषणा पत्र 2019 अक्टूबर में बना था। उस घोषणा पत्र के 11 नंबर पॉइंट पर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आप चुनाव घोषणा पत्र पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उस समय देश के अंदर, क्या पूरे विश्व के अंदर भी कहीं कोरोना नहीं था? 2019 में कोरोना का कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद जैसे ही कोरोना शुरू हुआ तो आदरणीय केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके ये घोषणा की थी कि जो भी सफाई कर्मचारी, जो भी नर्सिंग स्टाफ या कोई डॉक्टर या कोई शिक्षक इस कोरोना काल में जिनकी मृत्यु होगी तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बड़े खेद के साथ आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि कोरोना काल के अंदर दिल्ली के अंदर 57 सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो सफाई करते करते अपनी ड्यूटी पर रहते हुए शहीद हुए हैं। लेकिन इस केजरीवाल ने सब लोगों को मुआवजा दिया, सफाई कर्मचारियों को जातीय विद्वेष की वजह से इसकी सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। हम आज इनसे ये कहने के लिए आए हैं कि 57 हमारे सफाई योद्धाओं को जब तक दिल्ली सरकार उन पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं देगी, आज तो हम दस्तक देने के लिए आए हैं, तब तक हम आपको लगातार घेरते रहेंगे और घेरते रहेंगे। इसके अलावा जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी की सरकार हुआ करती थी और निर्भया कांड हुआ तो ये केजरीवाल साहब इंडिया गेट पर जाकर के जम गए, वहां पर मोमबत्तियां जलाई, सबसे ज्यादा हुड़दंगबाजी की और ये कहा कि निर्भया के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, निर्भया के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, निर्भया के परिवार को एक फ्लैट मिलना चाहिए। उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने तीनों चीजें मानी और वो सारी चीजें दी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पुराना नागल राय गांव के अंदर हमारी एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार होकर के उसकी हत्या की गई। यही घटना त्रिलोकपुरी के अंदर हमारे वाल्मीकि समाज के एक छोटी सी बहुत बच्ची के साथ हुई और संगम बिहार के अंदर राबिया सैफी नाम की लड़की जो दिल्ली सरकार के अधीनस्थ एसडीएम के यहाँ सिविल डिफेंस में तैनात थी, उस बेटी के साथ भी इसी तरीके की घटना हुई जैसे कि पहले निर्भया के साथ हुई थी। तो हम आज केजरीवाल साहब से ये कहने के लिए आए हैं कि जब आप कहीं पर भी नहीं थे तो आप निर्भया के लिए आवाज उठाते थे। मुख्यमंत्री महोदय, आज आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। निर्भया कांड की तर्ज पर जो आपने निर्भया कांड में दिलवाया, जो आपने मांग की थी
ठीक वही चीजें हमारी तीनों बहुजन बेटी के परिवारों को मिलनी चाहिए और उनके हत्यारों को फांसी लगनी चाहिए। हम ये उनको याद दिलाने के लिए आए हैं। तो ये जो इन्होंने चीजें की है, इसके अलावा दिल्ली में आबकारी नीति जो है इन्होंने निजीकरण किया है। सवाल आबकारी का नहीं है, सवाल ये है कि संसद के अंदर खड़े होकर के आपकी सरकार के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह बड़ी चतुरता और चालाकी के साथ वहां पर मोदी सरकार को घेरने का काम करते हैं निजीकरण के नाम पर। लेकिन दिल्ली के अंदर आप भी वही कर रहे हैं जो इस देश के अंदर मोदी सरकार कर रही है। आप भी आरएसएस के वही एजेंट हैं जैसे वहां पर केंद्र की सरकार इस देश के अंदर सरकारी संपत्तियों को बेच करके दलितों को, पिछड़ों के अधिकारों को छीन रही है। इसलिए ये 3-4 पॉइंट हमारा मांग पत्र 21 सूत्रीय है। और आज जो ज्ञापन है, मैं ज्ञापन के लिए निवेदन करूंगा 4 साथियों को जाना है, राजेश धाकड़ जी, दीपक पियाल जी, श्याम सुंदर जी, वी.के. जाटव साहब, आप चारों लोग जो है ज्ञापन जो है वो दे करके रिसीव करा करके आ जाए। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए जो साथी चले गए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं। क्या यहाँ पर आकर के हमें इस बात को यहीं पर छोड़ करके घर चला जाना चाहिए या आगे के लिए कुछ घोषणा करके हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए क्या चाहते हैं, बढ़ना चाहिए आगे। हमने अपने सीनियर साथियों से डिस्कस किया, वीर सिंह दिगान साहब से, जय भगवान चारण साहब से, राजकुमार दिगान साहब से, और ये निर्णय लिया, अभी ये निर्णय लिया कि केजरीवाल साहब जब तक इन 57 सफाई कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिलेगा और तीनों बहुजन बेटियों के हत्यारों को फांसी देने के लिए और उनको उचित मुआवजा देने के लिए आप शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक हम आपके दरवाजे पर लगातार अनिश्चित तालीम धरना देंगे और यहाँ से जब तक नहीं उठेंगे जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमने 14 दिन का समय दिया है, आज 25 तारीख है, आज 25 अक्टूबर है, 9 नवंबर तक 14 दिन का समय केजरीवाल सरकार को देते हुए आज इस मंच के माध्यम से हम इनको चेतावनी देने के लिए आए थे सांकेतिक रूप से। और 10 नवंबर से पहले अगर केजरीवाल सरकार ने इन मुद्दों पर गंभीरता से निर्णय ना लिया तो हम आपके आवास पर अनिश्चित तालीम धरने पर बैठेंगे और वो धरना ठीक उसी तरीके से चलेगा जैसे देश के अंदर किसान आराम से अपनी मांगों को लेकर के लगातार अपना संघर्ष कर रहे हैं। हम भी जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं देंगे, जब तक इस परमिट करने वाली सरकार को यहाँ से हटा नहीं देंगे और जब तक सफाई कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लगातार यहाँ पर धरना देते रहेंगे। ये हमने तय किया है। दूसरा हमने ये भी तय किया है कि कसूरवार से केजरीवाल नहीं है, एमसीडी के कर्मचारियों को पक्का न करने का कसूरवार अगर कोई है तो वो एमसीडी है, क्योंकि आप लोगों के परमानेंट होने का और पक्का होने का रास्ता वहां से खुलेगा। दिल्ली के अंदर लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है 11 नवंबर से, इसलिए हमारे मोर्चे ने यह तय किया है कि जब उधर लोकसभा के अंदर मोदी जी और उसकी पूरी कैबिनेट सत्र को चलाएंगे तो ये ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा अगली आने वाली 25 नवंबर को संसद का घेराव करेगा, पार्लियामेंट का घेराव करेगा और हम जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो 2 प्रस्ताव हैं, जितने भी मेरे साथी यहाँ पर मेरे आवाज को सुन रहे हैं, अगर आप सब लोग मेरे इन 2 प्रस्ताव को पास करते हैं और सहमत हैं तो आप लोग जो है हाथ उठा करके इसका समर्थन करें। कुछ साथी नहीं उठा रहे, मुझे देख रहा हूँ, कहीं बीजेपी वाले तो नहीं घुस गए? सारे यहीं गए हैं ना? तैयार है सब, प्रदर्शन के लिए तैयार है, धरने के लिए तैयार है, पार्लियामेंट घेरने के लिए तैयार है।
अगला मोर्चा हमारा वहीं पर होगा। एक बार सुने, इसलिए आप जो साथियों का विशेष योगदान रहा है, मैं उनका नाम लेना इसलिए नहीं क्योंकि कुछ नाम छूट जाएंगे, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन इस पूरी मूवमेंट के अंदर वीर सिंह दिगान साहब का, राजकुमार दिगान साहब का, जय भगवान चारण साहब का, विशेष रूप से राम मेहर चेरी साहब का, ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं। कुछ लोग यहाँ पर हैं एसटीएमसी के, कुछ लोग हैं यहाँ पर नॉर्थ वाली एमसीडी के, लेकिन में जो विशेष रूप से सहयोग रहा है मेरे छोटे भाई राजेश भागत, जिसने घर घर जा करके सभी लोगों को जोड़ करके